दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का प्रश्न है, राहु केतु का गोचर किस प्रकार फल देता है। तो राहु और केतु का गोचर जो है 29 मई 2025 को होने जा रहा है। अब राहु जो है 29 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में जाएगा और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में जाएगा। अभी तक आपने YouTube पर देखा होगा, तरह तरह के ज्योतिषियों को, आचार्यों को टीवी में भी देखा होगा। हर लोग एक अलग तरह का प्रेडिक्शन करते आए हुए हैं। अब कौन सा प्रेडिक्शन सही है, किसी ने बोर्ड पे जाके आपको बताया नहीं होगा कि ये जाएगा तो क्या क्या फल देगा और कहां कैसा फल देगा। बात आती है कि राहु केतु हैं क्या। राहु केतु बहुत अशुभ ग्रह हैं। राहु को कहा जाता है शनिवत राहु, शनि की तरह ही कार्य करता है। उसके गुण स्वरूप शनि के जैसे ही हैं, लेकिन राहु में कुछ ज्यादा 2-4 गुण अधिक होते हैं। क्या है कि राहु को कहा जाता है राहुर बाहुर बलम करोति विपुलम। राहु में सबसे ज्यादा बल है। और केतु जो है उसके पास सिर नहीं है। सिर नहीं है तो दिमाग नहीं है, तो सिर्फ लठ भाजना जानता है। तो मंगल को की तरह केतु काम करता है। तो केतु को कहा जाता है कुजवत केतु। कुज माने मंगल। अब दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। शनि भी अशुभ ग्रह है, मंगल भी अशुभ ग्रह है, राहु भी अशुभ है और केतु भी अशुभ है। अब बात आती है कि गोचर होता क्या है। गोचर जो है, सौरमंडल में जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसे कहते हैं गोचर, ट्रांजिट। ट्रांजिट का क्या प्रभाव होता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है, जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो फल मिलता है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का। अब ये फल लाने का काम जो है वो गोचर करता है। एक तरह से माने तो गोचर पोस्टमैन है, डाकिया है। अगर आपका गोचर सही है तो वो सही गोचर ला रहा है, आपका गोचर अशुभ है तो वो अशुभ गोचर ला रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गोचर उसी टाइम आए जिस समय की ये राशि परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है 2 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आके चला गया हो, या हो सकता है 6 महीने बाद आए। क्योंकि राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, और जब ये 18 महीने रहते हैं तो 18 महीने की दशा, गोचर सब देखना पड़ता है। फिर उसके अनुसार से तब प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि राहु और केतु का जो गोचर हो रहा 29 मई 2025 में, उसका फल क्या मिलेगा। अशुभ ग्रह हैं, अशुभ फल देते हैं। जिस राशि में बैठते हैं तो वहां पे जाके अपने पूरे दल बल के साथ, जितने उनके सिग्निफिकेशन है, जितने उनके कार्यकत्व हैं, पूरे बल के साथ वहां पे फल करते हैं। उसका कारण है कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। राशि ना होने से उसका अपना कोई घर भी नहीं है, कोई हाउस भी नहीं है। इसे घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, और इसमें जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें राशियां कहते हैं। तो राहु की कोई ना राशि है, न राहु का कोई घर है, न हाउस है। तो वहां जहां पे बैठेंगे वहां पे अपने पूरे कारकत्वों का, पूरे गुण स्वरूप का, पूरे जोरदार तरीके से फल करते हैं। तो मित्रों, इतना डरने की बात नहीं है। आपकी कुंडली में वो गोचर का अशुभ प्रभाव कब आएगा, ठीक है, वो तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है। तो चलो पहले मैं इसका सहारा एक बोर्ड के थ्रू लेता हूं। मान लीजिए कि मैं यहां पे 5 नंबर लिख देता हूं। ये लग्न है,
5 नंबर जो लिखा हुआ ये लग्न है या शरीर है, इस भाव को शरीर कहते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया, ये धन हो गया, ये 7 नंबर पराक्रम हो गया, ये 8 नंबर आपका सुख हो गया, 9 नंबर आपका संतान हो गया, 10 नंबर आपका रोग ऋण शत्रु हो गए, 11 नंबर जो है आपका स्पाउस हो गया, 12 नंबर जो है आपका दुख का स्थान हो गया, 1 नंबर जो आपका भाग्य हो गया, 2 नंबर आपका कर्म हो गया, 3 नंबर जो है आपकी इच्छा पूर्ति लाभ और इनकम हो गई, और विदेश हो गया, आइसोलेशन हो गया, मोक्ष हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अभी राहु का जो गोचर है यहां है। ठीक है, मीन राशि में हो रहा है, और केतु का जो गोचर है, नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पे 4 नंबर लिखना था, हम 12 लिख दिए। राहु का गोचर यहां हो रहा है और केतु का गोचर अभी जो चल रहा है वो यहां चल रहा है। माफी चाहूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा अपने प्रभाव में मैं बह गया। तो अभी राहु यहां पे गोचर कर रहा है। ठीक है, अब राहु जो होता है ये हमेशा बकरी चाल चलता है, उल्टी चाल चलता है। ठीक है, सभी ग्रह इस तरफ से गोचर करते हैं ऐसे, लेकिन ये जो ग्रह है इस तरह से, इसको कहते हैं बकरी चाल। और जो बक्र चाल होती है वो अच्छी नहीं होती है। आप ही टेढ़े मेढ़े चलिए तो आपकी चाल अच्छी नहीं लगेगी किसी को। तो ये जो 2 ग्रह हैं ये हमेशा बकरी रहते हैं, हमेशा ही बकरी चलते हैं। शुभ अगर जो ग्रह बकरी चलता है वो तकरीबन अशुभ परिणाम ही रहता है। अब अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बकरी है, ठीक है ना, तो ज्यादा शुभ फल देता है, लेकिन अशुभ ग्रह अगर बकरी है तो ज्यादा अशुभ फल देगा। तो ये पहले से ही अशुभ ग्रह है और बकरी चलते हैं तो ज्यादा अशुभ फल करते हैं। दूसरा, शुभ फल जब अतिचारी होता है तो भी वो बहुत ज्यादा अशुभ फल करता है। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं। कोई भी फल आपकी कुंडली में जब आपकी दशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, उन दशाओं में जो ग्रह होंगे फल उनका मिलता है, और उनका फल जो है गोचर के ग्रह आप तक पहुंचाते हैं। अब YouTube पे देखा होगा, टीवी में देखा होगा, आपका तो कंगाल बना देगा, आपका माला माल बना देगा, आपको बीमार कर देगा, आपकी फैक्ट्री बंद कर देगा, नौकरी में प्रॉब्लम कर देगा, पत्नी से प्रॉब्लम, संतान नहीं होगी, धन नहीं होगा, तरह तरह की चीजें बताई होंगी। इतना डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब तक ग्रह दशा में ना हो, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ना हो, तब तक उसका फल नहीं मिलता। अब मान लीजिए कि इसका गोचर हो रहा है, अब इसका गोचर जो है यहां से हटके यहां आ जाएगा, और केतु का गोचर जो है यहां से आ जाएगा यहां। ठीक है, 29 मार्च को। तो क्या फल करेगा? केंद्र और त्रिकोण में अगर इसका गोचर होता है तो वो योग फल करता है, राजयोग बनाता है। राहु और केतु, अब जैसे यहां पे था, ये हो गया केंद्र का भाव। ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए राजयोग बनाएगा। केतु भी अष्टम भाव दुख भाव में था, यहां से ये केंद्र में आ गया, ये 4 घर केंद्र के हैं, यहां पे आ गया, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी राजयोग बनेगा। ये 2 स्थान होते हैं त्रिकोण, अगर यहां पे भी इसका गोचर हो तो भी राजयोग बनाता है। लेकिन राजयोग बनाने का तरीका और है, अलग से है, उसको मैं बता देता हूं। अगर इसके साथ राहु के साथ गुरु बैठ जाए, राहु के साथ मंगल बैठ जाए, या सूर्य के साथ, सूर्य की राशि है ना, उसके साथ गुरु बैठ जाए,
ये मंगल की राशि है, इसके साथ मंगल बैठ जाए या इसके प्रभाव में कहीं पे आ जाए, दृष्टियों में आ जाए, एक दूसरे को देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर लें, तो ये राहु और केतु राजयोग बनाएंगे। लेकिन जैसे अभी ये थे, यहां पे थे, तो इनके लिए कोई राजयोग नहीं बन रहा था। अब बात आती है कि क्या ये किस प्रकार से फल करता है। अशुभ ग्रह है, अशुभ फल तो करेगा। अब यहां पे जब आएगा तो अशुभ राशि में आया है। सूर्य जो है पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और केतु भी मंगल की तरह कार्य करता है, वो भी क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये फल तो वो अवश्य देगा, परेशान करेगा, अशुभ फल देगा, लेकिन साथ साथ ये राजयोग भी बनाएगा। अब ये दोनों फल आपको कब मिलेंगे? तो ये दोनों फल देखने की अवधि जब आपकी पत्रिका किसी ज्योतिषी के सामने जाएगी और वो देखेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में है, किस डिग्री में है, महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, तब वहां पे कैलकुलेट करके बताया जा सकता है कि इस 18 महीने के पीरियड में ये स्पैन जो है, ये टाइम जो है राजयोग का है, और ये स्पैन जो है, टाइम जो है, ये आपके दुखों का है। अब यहां पे आएंगे तो क्या क्या फल करें। जरूरी नहीं है कि यहां पे सबकी 5 नंबर ही हो, ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए ही लिख दिया। हो सकता है कि 5 नंबर यहां हो सकता है कि 12 नंबर यहां हो। तो ये अशुभ स्थान है, ये दोनों अशुभ स्थान है। अगर यहां पे गोचर हुआ, यहां पे है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये 18 महीने आपके अच्छे होने वाले नहीं हैं। लेकिन पूरे 18 महीने नहीं जाएंगे। अब क्या होता है कि अगर वो ग्रह आपकी दशा अंतरदशा में जो ग्रह चल रहा है, जो ग्रह आपके दशा अंतरदशा में चल रहा है, महादशा में है, अंतरदशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, वो कौन सा ग्रह है? उससे राहु और केतु कहां पे है? ये भी केंद्र बनता है, ये 4 केंद्र बनते हैं, इन्हें केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये भी केंद्र है, फणफर कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी केंद्र बनता है, ठीक है ना, इसे भी केंद्र कहते हैं। ये ओपोक्लिम केंद्र है। तो अगर यहां भी उसको देखा जाता है कि हाँ, इसके अगर यहां है तो इसके केंद्र में कौन कौन आ रहा है, यहां है तो कौन सा केंद्र बन रहा है, यहां है तो कौन सा केंद्र बन रहा है, ये सारे केंद्रों को आपकी कुंडली में देखा जाता है, तभी जाके फल मिलता है। उसी तरह से ये त्रिकोण भी बदलते हैं। एक धर्म त्रिकोण होता है, एक अर्थ त्रिकोण होता है, एक काम त्रिकोण होता है, एक मोक्ष त्रिकोण होता है। 4 त्रिकोण होते हैं, वो इसी कुंडली में ही चारों त्रिकोण बनते हैं। तो वो राहु केतु से उस त्रिकोण को भी देखना पड़ता है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि यहां पे गुरु बैठा हुआ है, गुरु की महादशा नहीं चल रही है, गुरु की महादशा में नहीं है, गुरु अंतरदशा में नहीं है, प्रत्यंतर दशा में नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा केतु। आया राम और गया राम। हाँ, अशुभता लेके आएगा, यहां पे अपनी अशुभता तो देगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं परेशान करेगा, इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि यहां पे मंगल बैठा हुआ आपकी कुंडली में, ठीक है, मंगल महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नहीं है, तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी बहुत अशुभता देगा, व्यापार में थोड़ा बहुत परेशानी देगा, पत्नी के साथ थोड़ा सा अनबन करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करेगा कि सब कुछ आपका सत्यानाश हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, उतना आप मैनेज कर लेते हैं। अब बात आती है कि लोग आजकल जो कुंडली में ज्योतिष में बोलते हैं, वो सिर्फ चंद्रमा से गोचर को देखते हैं। ठीक है, वैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। वो खाली ये बताएंगे चंद्रमा से 3रे में हो, चंद्रमा से 6ठे में हो, चंद्रमा से 10वें में हो, चंद्रमा से 11वें में हो, तो बड़ा शुभ फल करेगा।
अरे भाई चंद्रमा से तीसरे में है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में है, उन ग्रहों की दशा ही नहीं है, महादशा में ही नहीं है, अंतरदशा में ही नहीं है, प्रत्यंतर दशा में नहीं है, तो क्या सुफल करेगा? हाँ, इतना अवश्य करेगा कि जो बहुत ज्यादा अशुभ देने वाला था वो उसकी अशुभता कम हो जाएगी। अब ये कैसे पता लगेगा? मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये एक सिंह लग्न की कुंडली बना दी। अब हो सकता है कि आपका वृषभ लग्न हो, यहां 2 नंबर लिखा हो। तो जब ये 2 नंबर लिखा होगा यहां पे, तो यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, ये होगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब क्या है, अब कैसे देखेंगे? तो अभी राहु यहां है, केतु यहां, ठीक है। जिनके वृषभ लग्न है उनके इच्छा पूर्ति में है, यहां पे जाके राहु बहुत बलवान होता है, यहां पे छप्पर फाड़ के देगा। धन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशुभ देगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, अवश्य करवाएगा। ठीक है, केतु यहां बैठा हुआ है, ये पंचम भाव है, ये आपके संतान का भाव है, संतान होने में दिक्कत कर देगा, आपकी बुद्धि विवेक को खराब कर देगा। ठीक है, आप हायर एजुकेशन में है तो आपको पास होने में तकलीफ करेगा। ठीक है, लेकिन जब 29 को एक सेकंड, जब 29 में इसका गोचर होगा तो राहु यहां होगा, ठीक है, केतु यहां होगा, ये दोनों केंद्र के भाव हैं। ठीक है, दोनों केंद्र में चले गए हैं, तो दोनों केंद्र में चले गए तो यहाँ पे शुभ फल करेंगे। ये आपका कैरियर है, व्यवसाय है, बिजनेस है, आपका सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। अगर आप नौकरी को अप्लाई किए हुए हैं, ये आपको सरकारी नौकरी दिलवा देगा, आपके व्यापार में उन्नत कराएगा। लेकिन कंडीशन है कि 11 नंबर है, इसका स्वामी शनि है, वो दशा, महादशा, अंतरदशा में होना चाहिए। उसी तरह से केतु यहां बैठ गया, ये आपको आध्यात्मिक बना देगा। ठीक है, लेकिन केतु जो है यहां पे बैठ के माता के सुखों में कमी कर देगा, माता को बीमार कर देगा, माता की आयु अगर ज्यादा है तो माता की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां बैठ के अगर आपने गाड़ी लेना है तो बड़ी गाड़ी दिलवा देगा, मकान लेना है तो बड़ा मकान दिलवा देगा। ठीक है, तो ये सबके फल फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें यही है कि दशा अंतरदशा क्या होती है। तो मित्रों, राहु केतु से इतना डरने की बात नहीं है। इसी तरह जैसे मैंने पहले सिंह लग्न की कुंडली बनाई, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनाई, आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है, कहां पे है। ठीक है, अब आती है अंतिम बात। मान लीजिए कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है इस कुंडली में, तो कहते हैं यहां से तीसरा भाव 1, 2, 3 चंद्रमा यहां था, तो जब केतु यहां था तो बहुत अच्छा फल कर रहा था, तो ये पूरा फल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब केतु यहां चला गया तो अब ये केतु अच्छा फल नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा से ये दूसरे हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका जो है छठा भाव, इसका छठा भाव यहां बनता है, तो फिर यहां का भी फल अच्छा कर रहा था। आप हायर एजुकेशन में पीएचडी थे, कर रहे थे, आपकी पीएचडी फाइनल हो जाएगी, साइंटिस्ट थे, आपका
प्रमोशन हो जाएगा, आप डॉक्टर थे, एमएस थे, सब कुछ हो जाएगा, आपको धन भी देगा। ठीक है, फिर ये इसके लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, तो यहां पे और यहां के भाव पे ये आपको विदेश ले जाता, आपकी पूरी उन्नत कराता। ठीक है, तो ये फल होता है चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा से भी फल होने के लिए दशा का होना बहुत अनिवार्य है। अगर दशा में ये ग्रह, ये ग्रह, ये ग्रह और ये ग्रह अगर दशा में नहीं होंगे तो कोई फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो मित्र, इतना घबराने की बात नहीं है। राहु केतु बहुत खराब ग्रह नहीं होते, सिर्फ हम सुन के कि राहु आ गया, केतु आ गया, परेशान होने की जरूरत है नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, हर एक घर का अपना अपना रिजल्ट होता, वो जहां बैठेगा उसका रिजल्ट भी करेगा। तो जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है, ये माता का स्थान है, ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी स्कूल का स्थान है, मकान का है, गाड़ी का है, सुख का है, भवन का है, प्लाट का है। ये है नेता के लिए भाषण देने का स्थान है। तो कई चीजों में ये प्रॉब्लम करेगा और कई चीजों में नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के बाकी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो मित्रों, मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हुआ है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा गोचर के बारे में जान गए होंगे। आगे मैं 30 तारीख से जो ज्योतिष की बेसिक क्लास शुरू कर रहा हूं, वैदिक ज्योतिष का बेसिक क्लास शुरू कर रहा हूं, जो कि तकरीबन 2 साल तक चलेगी। ठीक है, हर हफ्ते एक क्लास होगी। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 11,000 रुपए एक माइनर फीस रखी हुई है और 501 रुपए रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो करा सकते हैं। दूसरा काम हमारा कंसल्टेंसी का है, तो इस पे दिए हुए नंबरों पे अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो अपना कुंडली दिखा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।